नमस्कार दोस्तों, ये सीज़न जब बरसात का सीज़न होता है तो इसमें सांप काटने के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। और ख़ासकर गांव में हम देखते हैं, जहाँ की लोग गांव में रहते हैं वहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको स्नेक बाइट होती है। तो स्नेक बाइट को कैसे पहचाने कि स्नेक बाइट है तो मरीज़ सीरियस है कि नहीं है, इसका मैं बताऊँगा आपको। और दूसरी चीज़ ये बताऊँगा कि जो स्नेक बाइट काटने के बाद डसने के बाद जो आप लोग समय कोई बर्बाद करता है और झाड़ फूक के चक्कर में, चाहे किसी देवी स्थान के चक्कर में जाता है जहाँ की वो समय बर्बाद करता है, ये मरीज़ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर पॉइजनस स्नेक काटा है, कोई भी पॉइजनस स्नेक है जिसका मैंने पहले वीडियो में भी चर्चा किया कि आप उसका स्थान देख लेंगे, उसको जो दांत का निशान मिलता है, और बड़ी इम्पॉर्टेंट लक्षण है उसको कि मरीज को जो है आंखें बंद होने लगेगी और वो खोलने की भी कोशिश करेगा। जैसे वो मरीज की आंखें ऐसे दब जाएगी और खोलने की कोशिश करेगा तो आंखें नहीं खुलती हैं। मेडिकल भाषा में हम लोग टोसिस बोलते हैं उसको। और वो कहेगा भी कि आप आंखें खोलिए, आंखें नहीं खोलते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका मतलब अगर किसी भी पेशेंट्स को या बच्चे को या बुजुर्ग को अगर सांप ने काटा है और उसकी आंखें बंद हो रही हैं और आंखें नहीं खुल रही हैं, तो इसका मतलब कि सांप जहरीला है। इसमें आप समय जाया न करिए, तुरंत ऐसे अस्पताल जाइए जहां वेंटिलेटर की सुविधा है और जहां एंटी स्नेक वेनम उसको मिल सकता है। तो आप CSC PSC पे अपने आसपास जहां एंटी स्नेक वेनम की भी सुविधा है वहां भी जा सकते हैं, या जहां वेंटिलेटर की सुविधा है वहां भी जा सकते हैं। लेकिन ये जरूर करें कि आप समय बर्बाद न करें और झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ें। जो नॉन पॉइजनस स्नेक है, जिसमें कि आपको लक्षण नहीं आ रहा है, उसको कोई आंखें नहीं बंद हो रही, आंखें और सो नहीं रहे मरीज। जैसे पहले भी एक कहावत होती थी, गांव में लोग कहते थे कि कोई अगर सांप काटने का मरीज है तो उसको सोने मत दिया जाए। तो जो सोने का वो उस बात को साइंटिफिक तो नहीं जानते थे, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि अगर आंख बंद होने लगी और मरीज सोने लगा तो मरीज को बचना मुश्किल होगा। जो हम लोग मेडिकल भाषा में उसको टोसिस कहते हैं या न्यूरोटॉक्सिसिटी कहते हैं, कि उसका जो आपका नर्वस सिस्टम पे जो अटैक कर रहा है उससे वो लक्षण आ रहा था। तो बात एकदम सही थी उनकी। और जो एक पुरानी भी कहावत है कि अगर सांप के काटे हुए मरीज को केले के में नदी में प्रवाह करते थे, उसका भी एक कारण है कि कई बार हम लोग देखे हैं कि जो देखने में लगता है कि मरीज एकदम जीवित नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई बार उसको हम लोग वेंटिलेट करते हैं और मरीज को 4-4, 5-5 दिनों बाद उसकी लाइफ वापस आ जाती है। तो कभी भी सांप के मरीजों को आप तुरंत अपने मत डिक्लेयर करिए, हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल में कई बार ऐसा होता है वेंटिलेटर पे जाने पर और एंटी स्नेक वेनम देने पे भी मरीज की जान बच जाती है। और आप से ये गुजारिश है कि आप कोई भी झाड़ फूक, कोई भी देवी देवता के स्थान पे मत ले जाएं। इस धारणा में न रहें कि वहाँ जाने से उसकी जान बच जाएगी। आपको किसी भी भगवान की पूजा या स्थान की पूजा करने के लिए नहीं मना किया है, लेकिन जब मरीज़ की ज़रूरत है, दवा के लिए मरीज़ को इलाज की ज़रूरत है, तो वो समय जो आने जाने में व्यतीत हो जाता है, इससे मरीज़ को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसमें मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैसे अपने आप को पहचाने कि उसको सांप ने डस किया है, और अगर सांप ने डसा है तो तुरंत उसको अस्पताल ले आके उसका इलाज करें।